ओ लेवल के उर्दू एज अ सेकंड लैंग्वेज पेपर कोड 3248 की अक्टूबर 2017 के अटैम्प्ट के ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं हम। पैसेज आपका अक्टूबर 2017 में जो आया था वो ये था, 20 नंबर का पैसेज आया था। ये आप एंड में सॉल्व करेंगे, लेकिन उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन, उसका एक आसान वर्जन हम अभी करने जा रहे हैं। प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स इज सेट टू ब्रिंग पीपल क्लोजर टुगेदर। तो पहला जुमला पूरा पढ़ा, उसके बाद उसमें मार्किंग किया हमने। प्लेइंग मतलब खेलना, टीम स्पोर्ट्स मतलब खेल, प्लेइंग मतलब खेलना, टीम स्पोर्ट्स की बात हो रही है यहाँ। तो वो खेल जो टीम्स की जो ग्रोह की सूरत में खेले जाते हैं, तो ऐसे खेल जो ग्रोह की सूरत में खेले जाते हैं इज सेट टू ब्रिंग पीपल क्लोजर टुगेदर। वो अच्छा, इस सेट टू का मतलब कहा जाता है। तो कहा जाता है कि ऐसे खेल जो ग्रोह की सूरत में खेले जाते हैं ब्रिंग पीपल क्लोजर टुगेदर, लोगों को आपस में करीब लाते हैं। ऐसे खेल जो ग्रोह की सूरत में खेले जाते हैं वो लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। लेकिन इट इज सेड टू हैपन ना, ये कहा जाता है, ऐसा होता है। तो शुरू में लिखा होना चाहिए ये कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ऐसे खेल जो ग्रोह की सूरत में खेले जाते हैं वो लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। इंग्लिश बहुत छोटी लिखी है, उर्दू बहुत बड़ी है, कभी ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम they are a fun way to stay fit and learn how to handle life's ups and downs. Most of the time मतलब ज़्यादातर औकात या ज़्यादातर वक्त, या सिर्फ ज़्यादातर भी लिखते हैं आप काफ़ी है, मोस्टली या मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही बात है। ज़्यादातर दे आर अ फन वे टू स्टे फिट, ये एक दिलचस्प तरीका है। दे आर अ फन वे, ये एक दिलचस्प तरीका है टू स्टे फिट, तंदुरुस्त रहने का। एंड लर्न हाउ टू हैंडल, और ये सीखने का कि कैसे हैंडल किया जाता है या कैसे संभाला जाता है लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स, जिंदगी के उतार चढ़ाव को। दोबारा से, ज़्यादातर, अब ये जो मैं बता रहा हूँ दोबारा से, मुझे याद है उर्दू के पीसेस, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप छोटे छोटे लिख लिया करेंगे। ज़्यादातर ये एक दिलचस्प तरीका होता है तंदुरुस्त रहने का और सीखने के लिए हाउ टू, कि कैसे संभालें जिंदगी के उतार चढ़ाव को। दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये जिंदगी के उतार चढ़ाव को संभालना सिखाते हैं। ज़्यादातर ये मतलब स्पोर्ट्स खेलों की बात हो रही है, ज़्यादातर ये एक दिलचस्प ज़्यादातर ये तंदुरुस्त रहने का एक दिलचस्प तरीका होते हैं, और जिंदगी के उतार चढ़ाव को कैसे संभालना है सिखाते हैं। अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब अक्सर लिख दिया यहाँ पर। अक्सर ये तंदुरुस्त रहने का दिलचस्प तरीका होते हैं, खेलों की बात हो रही है, और जिंदगी के उतार चढ़ाव में संभलना सिखाते हैं। These lessons include working as a team and accepting both winning and losing without getting too upset. These lessons मतलब ये जो हमें ये जिंदगी के स्पोर्ट्स जो खेल हैं, ये जो हमें सबक सिखा रहे हैं कि किस तरह फिट रहना है, किस तरह अपने उतार चढ़ाव को मैनेज करना है, संभालना है। तो ये उन असबाक के हवाले से बात हो रही है। दीज लेसन्स, लेसन का मतलब होता है सबक और लेसन्स का मतलब असबाक। ये असबाक इंक्लूड, जो जिंदगी के सबक देता है स्पोर्ट्स, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या शामिल है। वर्किंग एज ए टीम, ग्रोह की सूरत में काम करना, एंड एक्सेप्टिंग बोथ विनिंग एंड लूजिंग विदाउट गेटिंग टू अपसेट, और ये तस्लीम करना, अपनी हार जीत तस्लीम करना बिना परेशान हुए, बिना अपसेट हुए। तो ये असबाक जो हमें खेल देते हैं, किस तरह से हम अपने ग्रोह की सूरत में काम कर सकते हैं और अपनी हार जीत को तस्लीम कर सकते हैं। अब इसको मैं पूरे जुमले को की सूरत में बनाता हूँ। ये असबाक ग्रोह की सूरत में काम करना और बिना परेशान हुए अपनी हार जीत को तस्लीम करना सिखाते हैं, या इन असबाक में ग्रोह की सूरत में काम करना और अपनी हार जीत तस्लीम करना, अपनी हार जीत बिना परेशान हुए तस्लीम करना शामिल है। ठीक है, इंक्लूड को मैं शामिल करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरी दफ़ा ये जुमला रिपीट किया। ये वो मुश्किल वाला जुमला है,
जो एक हाथ आ जाता है ना आपका। इन असबाक में एक गिरोह के तौर पर काम करना और हार जीत को परेशान हुए बिना तस्लीम करना शामिल है। ठीक है, अब ये इंक्लूड की उर्दू कितनी एंड में लिखी है, हालांकि इंग्लिश के जुमले में इंक्लूड कितना शुरू में है। तो ये आपने जो रीफ्रेजिंग करनी है ना, वो एक दो जुमलों के साथ ही ऐसी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी कि वो सही हो गए तो आपका पूरा पैसेज हो जाता सही। But it's important to remember that the main purpose of any sport is to have fun and spend time with friends. लेकिन ये याद रखना अहम है that कि the main purpose, बुनियादी मकसद, मेन का मतलब बुनियाद, किसी भी चीज़ की फंडामेंटल जो होती है ना, फाउंडेशन, बुनियाद, एक और शोर आएगा, बुनियाद, बे नून या अलिफ दाल, बुनियादी मकसद, पर्पस का मतलब मकसद। लेकिन ये याद रखना अहम है कि द मेन पर्पज ऑफ एनी स्पोर्ट, किसी भी खेल का बुनियादी मकसद इज टू हैव फन, मज़ा करना और अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी खेल का बुनियादी मकसद दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और मज़ा करना होता है। हाउएवर का मतलब होता है लेकिन, या हाउएवर का अच्छा मतलब है ताहम, के बाद कॉमा लगा देना उर्दू वाला। ताहम सम पीपल टुडे थिंक दैट विनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। कुछ लोगों का ये सोचना है कि जीतना किसी भी दूसरी चीज़ से मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा अहम है। ताहम आजकल कुछ लोग जीत को हर दूसरी चीज़ से ज़्यादा अहम समझते हैं। सम टीम कोचेस पुश देयर यंग टीम्स टू हार्ड। कुछ टीम कोचेस, कुछ ग्रोह के कोचेस, या ग्रोह के कोचेस से बेहतर टीम कोच लिख दें, कुछ टीम के कोचेस अपनी जवान टीमों को पर टू हार्ड, बहुत मुश्किल, पुश मतलब प्रेशर डालना किसी पे, तो कुछ कोचेस अपनी जवान टीमों पर कुछ ज़्यादा ही दबाव डाल देते हैं। एंड दिस कैन लीड टू फाइट्स ऑन द फील्ड, और इसकी वजह से मैदान में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। कुछ टीम कोच अपनी नौजवान टीमों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं और इसकी वजह से मैदान में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। One experienced coach believes this happens because some people see sports as a way out of poverty. So young people are willing to do almost anything to improve their lives and their families' lives. One experienced coach, एक तजुर्बेकार कोच, believes का मानना है, this happens because, या एक यहाँ पर believes जब पूरा जुमला बना रहे होंगे तो आप उसके अंदर यही लगाएंगे का मानना है। एक तजुर्बेकार कोच का मानना है दिस हैपन्स, ऐसा होता है बिकॉज, ये जो लड़ाइयों की बात हो रही है, क्योंकि सम पीपल सी स्पोर्ट्स एज अ वे आउट ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि कुछ लोग खेलों को वे आउट ऑफ पॉवर्टी के तौर पे देखते हैं, गुर्बत से निकलने का जरिया देखते हैं, गुर्बत से निजात का जरिया देखते हैं। वे आउट ऑफ पॉवर्टी मतलब गुर्बत से निजात का जरिया। सो यंग पीपल आर विलिंग टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग। तो नौजवान लोग आर विलिंग, विल पावर वैसे होता है ना, कुव्वत इरादी कुव्वत, सॉरी, विल पावर, तो विलिंग का मतलब इरादा कह सकते हो आप। सो यंग पीपल आर विलिंग टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग टू इम्प्रूव देयर लाइव्स एंड देयर फैमिलीज लाइफ। तो जवान लोग, या सिर्फ जवान बोल दो तो नौजवान, यंग है नौजवान कहना, तो नौजवान अपनी जिंदगियां और अपने अहले खाना की जिंदगियां या अपने खानदानों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए ऑलमोस्ट तकरीबन कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी करने का इरादा रख सकते हैं। तो पूरे की अगर मैं उर्दू बनाऊं, एक तजुर्बेकार कोच का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग खेलों को गुर्बत से निजात का जरिया समझते हैं, या कुछ लोग खेलों को ज़रूरत से निजात का जरिए के तौर पर देखते हैं, सी मतलब देखना। तो नौजवान अपनी ज़िंदगियां और अपने ख़ानदानों की ज़िंदगियां बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी करने का इरादा रख सकते हैं। ये अगेन ये मुश्किल वाली थी। एक तजुर्बेकार कोच का मानना है कि ये इसलिए होता है
ये पिछले ट्रांसलेशन में बोला ना लड़ाइयाँ हो सकती है, तो उसकी बात हो रही है। एक तजुर्बेकार कोच का मानना है कि ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग खेलों को गुर्बत से निकलने का जरिया समझते हैं, इसलिए नौजवान अपनी और अपने खानदानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। विलिंग टू डू मतलब आप कुछ भी करने को तैयार हो, ठीक है, या कुछ भी करना चाहते हो। ये इंग्लिश है जो आपके ये पैसेज आपके ओ लेवल्स में आया था अक्टूबर 2017 के, और ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके उर्दू से कंपेयर कर सकते हैं अपने आंसर को, ये उसके उर्दू है।